गुड मॉर्निंग दोस्तों। ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और पंवार वंश हमारा चल रहा था, तो पंवार वंश को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और पंवार वंश में लगभग हमने पढ़ ही लिया था और एक दो इम्पोर्टेंट राजा है, तो लगता है आज पंवार वंश भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उस हिसाब से देखते हैं पंवार वंश हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा गोरखा प्रशासन। जैसे हमने पढ़ा कि जो कुमाऊं में चंद वंश चल रहा था, 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और 1790 से लगभग 1815 तक कुमाऊं में गोरखा प्रशासन रहा। उसके बाद हमने देखा कि 1751 पे गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, पर एक संधि के तहत वो जीत नहीं पाए, मतलब पूरा उन्होंने नहीं जीता, एक संधि की और बोला कि आप हमें टैक्स देंगे, ये चीज हुई। फिर इसके बाद हमने देखा कि 1803 में उन्होंने आक्रमण किया, वो चीजें सारी हम आज पढ़ेंगे। और 1804 में फाइनली फुरबुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 में जो देहरादून में हुआ, उसमें क्या हुआ, प्रद्युम्न शाह जो पंवार वंश का अंतिम राजा था वो मारा गया और गढ़वाल पर भी किसका, गोरखाओं का शासन हो गया। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था फतेह पति शाह के बारे में। थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। फतेह पति शाह, कल जो हमने पढ़ा था फतेह पति शाह के बारे में पढ़ा था, फिर पढ़ा था हमने प्रदीप शाह के बारे में, प्रदीप शाह। और इनके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी कि गढ़वाल का स्वर्णकाल बोला जाता है, गढ़वाल का स्वर्णकाल। जो भी सारा कुछ था वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, फिर रिवीजन बाद में देख लेंगे। फिर आए प्रदीप शाह, इसकी जो संरक्षिका थी कनक देई थी, रानी कनक देई, ये हमने पढ़ा था। और कनक देई के काल को क्या कहा जाता है, रानी राज कहा जाता है, क्योंकि इस समय हमने पढ़ा था कि जो 5 भाई इकट्ठे थे उनकी हत्या पंच भैया खाल में पुरिया नेथानी की मदद से किसने कर दी थी, ये कनक देई ने कर दी थी प्रदीप शाह के समय पे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि बेमतलब के टैक्स लगा दिए थे, किस पर, गढ़वाल की जनता पर, पंवार वंश में। वो चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया कि फतेह पति शाह जो थे, उन्होंने जो गुरु राम राय थे इनको 3 गांव दान दिए थे, और जो प्रदीप शाह था उन्होंने सिख दरबार को 4 गांव दिए थे, सिख दरबार को। वो हमने पढ़ा था, उनमें जो भी कंफ्यूजन था वो हमने सारा दूर किया कि सिख दरबार आएगा तो वो आएगा प्रदीप शाह, और गुरु राम राय को आएगा तो वो आएगा कौन, फतेह पति शाह। ये सारा हमने कल की क्लास में पढ़ा। अब धीरे धीरे हम आगे देखें। प्रदीप शाह के समय पे हमने देखा था कि पहले हमने देखा था 1743-44 में कुमाऊं पर हमने क्या देखा था कि रोहिला आक्रमण हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में 1757 में क्या हुआ कि गढ़वाल पर भी क्या हुआ, रोहिला आक्रमण हुआ प्रदीप शाह के समय पे। ये हमने कल की क्लास में सारा पढ़ा था। और किसने किया था, नजीबुद्दौला ने किया था, नजीबुद्दौला ने। ये हमने पढ़ा था। क्यों किया था कि क्योंकि लगभग जब उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, किसने, रोहिलों ने, तो 3 लाख का लगभग टैक्स लगाया था, 3 लाख। और जो 3 लाख टैक्स देने में किसने मदद की थी, वो की थी प्रदीप शाह ने। तो यही हमने कल पढ़ा था कि जब प्रदीप शाह ने मदद की तो रोहिलों को लगा कि गढ़वाल के राजा के पास भी पैसे हैं, इसलिए उन्होंने 1757 में क्या किया, गढ़वाल पर रोहिला आक्रमण किया। ये हमने सारा कल की क्लास में पढ़ा। फिर धीरे धीरे हम आगे देखें तो 1757 से लगभग 1770 तक इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शासन किया। 1770 तक, 1757 से क्या किया, रोहिलों ने गढ़वाल पर भी शासन किया। और जब ये चले गए तो फिर प्रदीप शाह ने यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। ये हमने कल की क्लास में सारा पढ़ा था। और कल की क्लास में हमने सारे जो कुछ भी थे प्रदीप शाह और फतेह पति शाह के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था। फिर रणचूला हाट का युद्ध, गणाई का युद्ध, जो भी कुछ था वो हमने सारा पढ़ा। फिर इसके बाद प्रदीप शाह जब कंप्लीट हुआ तो प्रदीप शाह के बाद जो राजा आता है वो आता है ललित शाह। हम आज चर्चा करेंगे किस पे, ललित शाह पे, ललित शाह। और ललित शाह के बारे में हमने पढ़ा था कि ललित शाह के क्या थे, 4 बेटे थे। ये हमने पहले भी जब चंद वंश चल रहा था, चंद वंश में हमने पढ़ा था। तो इनके जो 4 बेटे थे वो थे जयकृत शाह, जयकृत शाह था, और फिर था प्रद्युम्न शाह, और तीसरा था पराक्रम शाह, पराक्रम शाह, और चौथा था प्रीतम शाह, प्रीतम शाह। तो ये जो ललित शाह जी थे उनके क्या थे, अगले राजा जो बने वो बने ललित शाह। तो ललित शाह के थे 4 बेटे, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। अब क्या हुआ कि अब 4 बेटे थे तो इनको भी समस्या आने लगी कि किसको राजा बनाए, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि 4 बेटे हैं, चारों को सेट करना है। अब कहाँ गए, इस समय इन्होंने दूसरे राज्यों पे भी आक्रमण किया, सिरमौर वाले एरिया में। सोचा कि अगर मैं जीत जाऊं तो मैं वहां अपने बेटे को शासन दे दूंगा। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि कुमाऊं में चल रहा था, कुमाऊं में हमने देखा था कि यहाँ था हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी ने
कुमाऊं का चाणक्य जो बोला जाता है, कुमाऊं की गद्दी को, कुमाऊं के वंश को खत्म करने में जो सबसे ज्यादा, चंद वंश को समाप्त करने में जो सबसे ज्यादा हाथ था वो किसका था? हर्षदेव जोशी का ही था। हर्षदेव जोशी ने ही गढ़वाल वालों को निमंत्रण दिया कि कुमाऊं पर आक्रमण करो, गोरखों को भी उन्हें नहीं बोला था, किसने? हर्षदेव जोशी ने। तो यहाँ हर्षदेव जोशी थे और राजा जो था वो था मोहन चंद, मोहन चंद। और हमने ये चीजें देखी कि जब दलित शाह थे तो उनको भी ये दिक्कत थी कि मैं अपने बेटों को कहाँ सेट करूं। अब होता ही है कि 4 बेटे हैं तो इसको कहाँ लगाऊं, कैसे करूं, तो वो सब चीज था। इसी बीच क्या हुआ कि यहाँ थे मोहन चंद। कौन थे? ये हमने पहले भी पढ़ा है, चंद वंश में पढ़ा है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ था मोहन चंद, कहाँ? और यहाँ थे ललित शाह। गढ़वाल में कौन है? ललित शाह। ये हमने पढ़ा था। इस बीच क्या हुआ कि हर्षदेव जोशी ने क्या किया कि ललित शाह को इनविटेशन दिया, मतलब आमंत्रण दिया, बोला कि भाई कुमाऊं पे जो राजा है वो कमजोर है, आप कुमाऊं पर आक्रमण करो। और ललित शाह को ये ऑफर मिल गया। हम बोलते हैं कि जब प्रॉब्लम चल रही होगी, एक भी दरवाजा, हम सारे दरवाजे बंद हो जाए, अगर एक भी खुलता है तो हम उस पर जी जान से मेहनत करते हैं। तो वही ललित शाह को भी एक मौका चाहिए था। वो मौका किसने दिया? हर्षदेव जोशी ने दिया। और 1779 में क्या हो? बगवाली पोखर का युद्ध। ये हमने पहले भी पढ़ा है, बगवाली पोखर का युद्ध। तो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ 1779 में। मैंने याद ऐसे ही करता हूँ मैं, 1779, 86 ऐसे करके। तो वही 1779 में क्या हुआ? बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। ये किसके बीच हुआ? ललित शाह प्लस मोहन चंद। मोहन चंद के बीच क्या हुआ? बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इनविटेशन जो आमंत्रण दिया था, बताया था किसने? बताया था हर्षदेव जोशी ने बताया था। ये हमने पिछली क्लास में सारा पढ़ा। तो 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ कि कौन जीत गया? ललित शाह इस युद्ध को जीत गया। ललित शाह। अब ललित शाह को हमने बोला कि ललित शाह को प्रॉब्लम थी कि कहीं ना कहीं सेट करना था। तो भाई साहब जब वहां जीत गए तो खुशी हुई। और प्रद्युम्न शाह जो इनका दूसरे नंबर का बेटा था, प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से क्या किया? कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया। कुमाऊं की गद्दी पर क्या किया? बैठा दिया। किसको? प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से। अब जो कुमाऊं की गद्दी पर कौन बैठ गया? प्रद्युम्न चंद। तो ये चीज हुई। तो ललित शाह ने क्या किया? ललित शाह को मौका चाहिए था, मौका मिला, और ललित शाह ने क्या किया? मौके का पूरा फायदा उठाया और कुमाऊं पर आक्रमण किया। 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ? ललित शाह जीत गए। तो उन्होंने प्रद्युम्न शाह को क्या किया? कुमाऊं का राजा बना दिया। एक बेटा उनका सेट हो गया। अब उसके बाद क्या कि बचा जयकृत शाह। तो 1780 में क्या होता है कि 1780 में ललित शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ललित शाह की हो जाती है मृत्यु। तो ललित शाह की मृत्यु होती है। तो दुलड़ी नामक कोई स्थान, जगह का नाम है, वहां पे मच्छर मलेरिया से क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। किसकी होगी? ललित शाह की मृत्यु। दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया से क्या हो गया? मृत्यु हो गई। अगर स्थान का नाम पूछे तो दुलड़ी है। और किससे हुआ? मलेरिया से। मलेरिया से क्या हुई? ललित शाह की मृत्यु हो गई। अब इस बीच गढ़वाल और कुमाऊं के बीच भी काफी युद्ध हुए। इसमें मैंने बोला कि कुमाऊं में जितने भी राजा हुए, बाज बहादुर चंद, ज्ञानचंद द्वितीय, पहले उद्योचन, फिर ज्ञानचंद द्वितीय, फिर जगत चंद, जितने भी थे उन्होंने क्या किया? गढ़वाल पर आक्रमण किया ही किया। अब ऐसा क्या हुआ कि जब 1780 में क्या हुआ कि ललित शाह की मृत्यु हुई, गढ़वाल के अगले राजा कौन बने? जयकृत शाह। गढ़वाल का जो राजा बना वो बना जयकृत शाह। और इस बीच क्या हुआ कि भाई साहब जो प्रद्युम्न शाह थे, जो कुमाऊं की गद्दी पर प्रद्युम्न चंद के नाम से बैठे थे, उन्होंने ही गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। अपने ही यहाँ से, अपने ही जो राजा था अपने एरिया का, वो जब कुमाऊं की गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते उसने क्या किया? गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। ये चीजें मैंने पहले भी बोला कि जो भी कुमाऊं की गद्दी पर बैठता था वो तुरंत गढ़वाल पर आक्रमण करता ही करता था। ये सारी चीजें हमने क्लासों में पढ़ी है। तो इस बीच भी यही हुआ, जब प्रद्युम्न चंद कुमाऊं का राजा बना तो उसने गढ़वाल पर क्या किया? आक्रमण किया। और इसी क्रम में हम देखें तो उससे 1780 में लगभग जैसे ही ललित शाह की मृत्यु हुई तो 1780 में क्या किया? देवलगढ़ को लूटा। 1780 में क्या किया? देवलगढ़ को लूटा। देवलगढ़ जो पौड़ी वाला एरिया है, देवलगढ़ को लूटा। किसने लूटा? प्रद्युम्न चंद ने। प्रद्युम्न चंद जो 1779 से और 1786 तक ये क्या रहता है? कुमाऊं का राजा रहता है, चंद वंश का। तो प्रद्युम्न चंद ने पहले 1780 में जब जयकृत शाह राजा बना
जब ललित शाह की मृत्यु हुई, जयकृत शाह राजा बना, तो सीधे 1780 में क्या किया कि प्रद्युम्न चंद ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। किस पे कर दिया? गढ़वाल पे। और देवलगढ़ जो पौड़ी वाला एरिया था उसको लूटा। अब जयकृत शाह को यार दुख हो गया कि अपना ही भाई क्या कर रहा है, अपने उस पर आक्रमण कर रहा है, अपने राज्य पे जहां था पहले जिस राज्य में पला बड़ा सब हुआ, उसी राज्य को उसने कुमाऊं की गद्दी पर बैठते ही क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो इससे जयकृत शाह को बुरा लगा और उस बीच क्या हुआ कि 1785 में हुआ कपरोली का युद्ध। 1785 में हुआ कपरोली का युद्ध। कपरोली का युद्ध। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि सिरमौर का राजा था, वो जयकृत शाह ने उसको बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि अपना ही राजा, मेरा जो भाई है वो मेरे राज्य पर आक्रमण कर रहा है। और सिरमौर का राजा बताया जाता है जगत प्रकाश। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जगत प्रकाश और प्रद्युम्न चंद के बीच ये युद्ध हुआ। जगत प्रकाश और किसके बीच? प्रद्युम्न चंद के बीच। तो इसमें हम देखें जगत प्रकाश और प्रद्युम्न चंद के बीच ये युद्ध हुआ। प्रद्युम्न चंद और प्रद्युम्न के चंद के साथ कौन है? हर्षदेव जोशी है। ये भी इसी के साथ है क्योंकि निमंत्रण इसी ने दिया था गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए। किसने? हर्षदेव जोशी ने। तो हर्षदेव जोशी भी क्या है, इसके साथ मौजूद है। तो इस युद्ध में क्या हुआ? कपरोली के युद्ध में जयकृत शाह युद्ध में था नहीं, युद्ध का जो नेतृत्व किया वो जगत प्रकाश ने किया। ये था सिरमौर का राजा। सिरमौर मतलब हमारा हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, यहाँ का ये राजा था। और इसने क्या किया? प्रद्युम्न चंद से युद्ध किया। और इस युद्ध में क्या हुआ कि प्रद्युम्न चंद हार गया। प्रद्युम्न शाह जो था, प्रद्युम्न चंद जो शाह था, चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था, ये हार गया। और इसको हारने के बाद क्या बोला जाता है कि वो छोड़ दिया था, मारा नहीं किसने, जयकृत जो जगत प्रकाश था उसने छोड़ दिया था, उतना कुछ हुआ नहीं। पर ये इसमें क्या हुआ, प्रद्युम्न चंद हार गया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर प्रद्युम्न चंद जो प्रद्युम्न शाह था, इससे रहा नहीं गया, इसने दोबारा से फिर से गढ़वाल पर आक्रमण किया और श्रीनगर तक लूटा। तो वही 1785 में 1785 में क्या हुआ, इसने श्रीनगर तक लूटा। श्रीनगर तक इससे इसको बोला जाता है, गढ़वाल की हिस्ट्री में जो ये कांड हुआ इसको बोला जाता है जोशियाणी कांड। इसी को जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है, जोशियाणी कांड। अगर जोशियाणी कांड इतिहास में पूछे कि गढ़वाल में किसे जो बोला जाता है, तो 1785 में ये युद्ध हुआ। और इसे जोशियाणी कांड किस लिए बोला जाता है कि प्रद्युम्न शाह का जो नेतृत्व इसमें किया था, युद्ध का नेतृत्व किया था, वो किया था किसने? हर्षदेव जोशी ने। हर्षदेव जोशी ने नेतृत्व किया था। और हर्षदेव जोशी ने नेतृत्व किया, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जोशियाणी कांड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये चीजें हुई। देखा हमने प्रद्युम्न शाह ने कैसे ही गढ़वाल पर 1785 पहले 1780 में ललित शाह की मृत्यु होते ही तुरंत आक्रमण किया, देवलगढ़ को लूटा। फिर 1785 में कपरोली का युद्ध हुआ और सिरमौर का जो राजा था जगत प्रकाश, उसने जयकृत शाह की मदद की और इसमें उसने प्रद्युम्न चंद को हरा दिया। फिर इसके बाद हमने देखा कि 1785 में ही सीधे प्रद्युम्न शाह ने क्या किया, श्रीनगर तक को लूटा, श्रीनगर तक आक्रमण किया। और ये इसका नेतृत्व किया किसने? हर्षदेव जोशी ने। तो इसलिए इसको इतिहास में क्या बोला जाता है? जोशियाणी कांड के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बीच क्या हुआ कि जयकृत शाह जब राजा था, तो 1783 में, ये फैक्ट है याद रखना पड़ेगा, 1783 में क्या हुआ, जब जयकृत शाह आक्रमण था, तो जयकृत शाह के समय क्या हुआ 1783 में, इसमें देहरादून पे सिख आक्रमण हुए। देहरादून पे क्या हुआ? सिख आक्रमण हुआ। सिख आक्रमण वो हमने इससे पहले पढ़ा था, भंगाड़ी का युद्ध हमने अलग पढ़ा था, फतेहपति शाह और उसके बीच वो हमने देखा था। पर इस समय भी क्या हुआ, जब जयकृत शाह थे, जयकृत शाह के देखो कि जैसे ही राजा बना, पहले अपने भाई ने 1780 में ही ये राजा बना, 1780 में तुरंत क्या किया कि इसके भाई ने देवलगढ़ पर आक्रमण किया। 1785 में कपरोली का युद्ध, फिर 1785 में जोशियाणी कांड, लगभग कहाँ, श्रीनगर तक इसने लूटा, हर्षदेव जोशी ने लूटा। फिर उसके बाद इसके समय क्या हुआ, तुरंत यहाँ देहरादून पर सिख आक्रमण हो गए। और जब सिख लोग आक्रमण करते थे तो उनका एक फेमस टैक्स था, राखी नाम का टैक्स। जहां भी वो आक्रमण करते थे, जीतते थे, तो वहां राखी नामक टैक्स लगा देते थे। उन्होंने भी यहाँ भी यही किया। जब जयकृत शाह थे तो इन्होंने क्या किया कि इस एरिया को जीता, लूटा और राखी नामक टैक्स किस पे लगा दिया? राखी टैक्स लगा दिया जयकृत शाह पे। और जयकृत शाह इनको राखी नाम का टैक्स देता। हमने पहले भी पढ़ा है, राजा कहीं जीतता था तो टैक्स वहां लगा देता था। तो ये चीज भी यही हुई। जैसे ही हमने पढ़ा कि जैसे रोहिला आक्रमण हुआ कुमाऊं पे, तो जो
उसके समय 3 लाख लगभग टैक्स उन्होंने मांगा था, 3 लाख का, तो वो प्रदीप शाह ने मदद की थी, वो हमने इससे पहले पढ़ा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जयकृत शाह के समय पे क्या हुआ, अनेक युद्ध होने लग गए। तो पहले हमने युद्धों का क्रम देखा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। 1783 में देहरादून पर सिख आक्रमण किसके समय हुए, जयकृत शाह के समय हुए। तो धीरे धीरे जो पंवार वंश भी क्या है, जो चंद वंश की भांति क्या है, ये भी अपने पतन की ओर आ गया पंवार वंश भी। इस बीच फिर यहाँ भी गोरखा आएंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कुमाऊं की स्थिति थी, वहीं गढ़वाल, कुमाऊं की पढ़ा हमने, वहीं लाल सिंह मोहनचंद का भी तराई वाले एरिया से आक्रमण कर रहे हैं अपने राज्य में। यहाँ गढ़वाल का राजा जो है वो कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था। तो यही टाइम था किसके लिए, गोरखाओं के लिए, कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। और गढ़वाल में भी वही हुआ। गढ़वाल में भी इस बीच क्या हुआ, दरबार में हस्तक्षेप बढ़ने लग गया। और इस बीच क्या बोला जाता है कि खंडूड़ी दल और डोभाल दल, दो दलों का क्या हुआ, इस समय दरबार में हस्तक्षेप बढ़ने लग गया। जयकृत शाह के समय तो इनका काम था डोभाल दल और खंडूड़ी दल। ये हमने कुमाऊं में भी पढ़ा था कि कुमाऊं में भी मेहरा दल, फरत्या दल अंतिम समय में हमने देखा, इन्होंने भी काफी कुछ कांड किए थे वहां। तो यही सेम यहाँ भी हुआ। जयकृत शाह के समय भी क्या हुआ, इस समय तो कम था, पर इसके बाद जब राजा प्रद्युम्न शाह आते हैं 1786 में, जब वो गढ़वाल के राजा दोबारा बनते हैं, जयकृत शाह का 1779 से 86 तक, और 86 के बाद जो राजा बनते हैं वो प्रद्युम्न शाह बनते हैं कुमाऊं की गद्दी पर। उस समय क्या होता है कि मोहनचंद फिर से कुमाऊं पर आक्रमण करता है और कुमाऊं की गद्दी को वो बैठ जाता है, कौन, मोहनचंद। तो उस समय क्या होगा, फिर इसके बाद ये गढ़वाल आता है और प्रद्युम्न शाह जो था गढ़वाल का राजा उसके बाद फिर बन जाता है। इसको हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बीच क्या हुआ कि हमने देखा था कि देहरादून पर हुआ दूसरा रोहिला आक्रमण। देहरादून पर हुआ दूसरा रोहिला आक्रमण। दूसरा रोहिला आक्रमण, पहला रोहिला आक्रमण हमने पढ़ा था। पहला, जब इससे पहले जो प्रदीप शाह राजा थे उस समय हमने देहरादून पर पहला रोहिला आक्रमण पढ़ा था, नजीब उद दौला के, वो हुआ था 1757 में। दोनों एक साथ हम चलते हैं। पहला रोहिला आक्रमण, देहरादून पर पहला रोहिला आक्रमण जो हुआ था 1757 हुआ था, और 70 तक लगभग इन्होंने यहाँ अधिकार किया था। इस समय कौन था, प्रदीप शाह। प्रदीप शाह, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब फिर दोबारा से, पहले हमने बोला था कि इन्होंने 3 लाख टैक्स में मदद की थी, किसने, प्रदीप शाह ने। तो उनको लगा था कि इनके पास पैसा है, पहले उन्होंने आक्रमण किया 1757 में। फिर दूसरा रोहिला आक्रमण उन्होंने फिर से गढ़वाल पर कर दिया, और ये आक्रमण हुआ था कब, 1786 में। इसका नेतृत्व जो किया था 1786 में हुआ था। पहले वाले का तो नजीब उद दौला ने किया था, ये हमने पढ़ा था, और दूसरा का इसका किया था नादिर खान ने, नादिर खान। तो दूसरा रोहिला आक्रमण जब हमारे राजा कौन थे, जयकृत शाह थे। जयकृत शाह हमने देखा कि इसके समय पर बहुत आक्रमण हमने इससे पहले भी पढ़े। तो धीरे धीरे इसके टाइम पर आक्रमण ज्यादा होने लग गए, क्योंकि चंद वंश की भांति पंवार वंश भी अपने पतन की ओर था, धीरे धीरे इसका भी अंत होने वाला था। तो इसीलिए यहाँ भी आक्रमण होने लगे था। पहले मैंने बोला था कि पहले हर चीज स्टार्टिंग में शुरू होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर धीरे आती है, और फिर लास्ट में खत्म हो जाती है, ऐसे। तो वो इस समय भी हुआ, गढ़वाल में भी सेम टू सेम यही हुआ। और 1786 में ये आक्रमण हुआ, कौन सा, ये वाला, 1786। तो दूसरा रोहिला आक्रमण पूछा जाए तो 1786 में हुआ, किसमें, नादिर खां के नेतृत्व में गढ़वाल में। पहला 1757 में हुआ था, इसमें नजीब उद दौला थे और प्रदीप शाह था। दूसरा हुआ 1786 में। तो अगर ये सन पूछे किसके टाइम पे, सन तो पता नहीं, पर किसके समय पे हुआ ये पूछा जाता है। तो पहला प्रदीप शाह और दूसरा जयकृत शाह के समय पे क्या हुआ, रोहिले आक्रमण हुए। तो फिर रोहिले जीत गए, उन्होंने टैक्स लगा दिया जो पहले से ही वो करते आ रहे थे। फिर इस बीच क्या हुआ कि जयकृत शाह जो था 1785 में, लगभग 85-86 में जयकृत शाह की मृत्यु हो गई। युद्धों से बेचारा परेशान हो गया। और इसके बाद देवप्रयाग के जो रघुनाथ मंदिर हमने देखा, देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर, इसमें क्या हुआ, जयकृत शाह की मृत्यु हो गई। और जयकृत शाह की जब मृत्यु हुई तो फिर से जो कुमाऊं की गद्दी पर कौन था, प्रद्युम्न शाह था। फिर इसके बाद 1786 से 1804 तक कौन रहता है, गढ़वाल का राजा फिर रहता है प्रद्युम्न शाह। तो अंतिम राजा जो पंवार वंश का पहला पंवार वंश था, इसके बाद टिहरी रियासत अलग आती है। तो पंवार वंश का अगर अंतिम राजा हम इस हिसाब से माने तो वो है कौन, प्रद्युम्न शाह। जयकृत शाह की जैसे ही मृत्यु हुई तो फिर 1786 से अगला राजा कौन बना, प्रद्युम्न शाह। तो पढ़ते हैं प्रद्युम्न शाह के बारे में। प्रद्युम्न शाह 1786 से 1804 तक इसका शासन रहता। फिर प्रद्युम्न शाह
79 से 86 तक, 1779 से 86 तक हमने देखा ये क्या था, पंवार वंश, जो कुमाऊं में चंद वंश का राजा था। उसके बाद 1786 में जैसे जयकृत शाह की मृत्यु होती है तो फिर ये गढ़वाल आता है, और गढ़वाल की गद्दी को कौन संभालता है, फिर से प्रद्युम्न शाह संभालता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि 1790 में चंद वंश पर, कुमाऊं पर किसने आक्रमण किया था, गोरखों ने किया था। और 1791 में भी क्या किया, इन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था। गढ़वाल पर इन्होंने आक्रमण किया, पर इस बीच एक संधि मानी जाती है, लंगूरगढ़ की संधि। लंगूरगढ़ की संधि हुई, और इस संधि के तहत क्या करना था, जो गढ़वाल के राजा थे इनको क्या करना था, इनको टैक्स देना था, मतलब कर टैक्स के तौर पे देना था। और इस युद्ध का नतीजा क्या हुआ कि संधि के तहत ये युद्ध खत्म हो गया। इस समय ये अधिकार नहीं कर पाए, लंगूरगढ़ तक ही पहुंचे थे, लंगूरगढ़ की जो संधि हुई, और इस समय इन्होंने यहाँ पूरा अधिकार नहीं किया। तो पंवार वंश ने क्या किया कि इन्हें टैक्स देना मंजूर कर दिया, बोला कि ठीक है हम आपको क्या दे देंगे, टैक्स दे देंगे। इस समय कौन, 1791 में। तो ये चीज हुई। इस समय गढ़वाल के राजा कौन थे, प्रद्युम्न शाह, इन्हीं के कालक्रम ये सारा चल रहा है। तो प्रद्युम्न शाह के समय 1791 में किया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि गढ़वाल पर कुछ संकट आए, जैसे भूकंप आए। पहले तो गढ़वाल पे पड़ा, अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ, भूकंप आया। ये चीजें हम अभी देखते हैं। तो प्रद्युम्न शाह के कार्यकाल से हम आगे बढ़ते हैं। 1791 में हमने देखा जब आक्रमण हुआ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रद्युम्न शाह 1786 से 1804 इनका शासन रहा। तो सबसे पहले हमने इनके काल में क्या देखा, 1791 में गोरखों ने जब गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, तो ये चीजें हमने देखी। लंगूरगढ़ की संधि हुई, और टैक्स देना 1791 में क्या हुआ, टैक्स देना इन्होंने स्वीकार कर दिया था, किसने, प्रद्युम्न शाह ने। तो इस बीच आगे क्या हुआ कि इसके बाद गढ़वाल पर एक अकाल पड़ा। 51-52 बोलते हैं, संवत के हिसाब से हम चले तो संवत के हिसाब से 1851 और 1852। तो इस समय गढ़वाल पर अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा किस समय, इस समय। तो इसे 51 और 52 का काल भी बोलते हैं। 51 व 52 भी इसे बोलते हैं। 52 हुई क्योंकि संवत उस समय 1851-52 के लगभग ये बात थी, और इस समय गढ़वाल पर क्या पड़ा, अकाल पड़ा। और सन के हिसाब से बोले तो हम 1794 और 95, 1794 और 1795 में क्या हुआ, अकाल पड़ा। तो गढ़वाल की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। देखा हमने किस तरह प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल पर ही आक्रमण किया। प्रद्युम्न चंद के समय था, जयकृत शाह के समय बेचारे कितने आक्रमण हुए, सिख आक्रमण अलग हुए, वो हमने सारा देखा। फिर उसके बाद प्रद्युम्न शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे, और इसके समय भी धीरे धीरे क्या, 1791 में हमने देखा पहला आक्रमण हुआ, और टैक्स देना स्वीकारा किसको, गोरखों को। और इसके बाद क्या हुआ कि 1794-95 में क्या हुआ, अकाल पड़ा। 151-52 के नाम से भी जानते हैं। तो इस समय लगभग बोला जाता है कि बहुत हानि हुई थी गढ़वाल को, हद से ज्यादा हानि हुई। धीरे धीरे गढ़वाल का क्या हुआ, आर्थिक स्थिति भी क्या हुई, कमजोर होगी। अब आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो इनको बोला था कि टैक्स देंगे। अब श्योर बात है कि इतना बड़ा अकाल पड़ेगा तो टैक्स पूरा हो नहीं पाएगा। तो इनसे क्या हुआ कि ये टैक्स नहीं दे पा रहे थे। धीरे धीरे अकाल के कारण से क्या हुआ, फिर इसके बाद 1803 में क्या हुआ, गढ़वाल पर बहुत बड़ा भूकंप पड़ गया। बहुत बड़ा क्या हुआ, भूकंप आया। भूकंप 1803 का, उसमें तो हमने पढ़ा कि गढ़वाल में जो महल था वो भी टूट गया था। तो ये भूकंप बड़ा तगड़ा था। इसमें लगभग 20 से 25% आबादी क्या बोला जाता है, ये लगभग खत्म हो गई थी। 20 से 25% के आसपास आबादी क्या वो खत्म हो गई थी। तो 1803 का भूकंप अपने में बहुत बड़ा माना जाता है। और इसी बीच क्या हुआ कि गोरखों ने फायदा उठाया। गोरखों को पता चल गया था कि गढ़वाल पे जो है भूकंप भी आ गया। पहले हमने देखा कि गढ़वाल पर पड़ा था अकाल, अकाल पड़ा, खाने के लिए बचा नहीं, सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी। फिर उसके बाद 1803 में गढ़वाल में बहुत बड़ा भूकंप आया। लगभग 20 से 25% जनसंख्या बताई गई थी वही रह गई थी, सारे लोग मारे गए थे। तो इसी बीच गोरखा ताक पड़ते, उनको पता था कि हमने यहाँ टैक्स देना, तो इन्होंने वैसे ही बंद कर दिया था, बंद किया, कम कर दिया था। क्योंकि जब अकाल पड़ा तो उनके पास उतने पैसे थे नहीं, तो कैसे वो टैक्स देते। तो धीरे धीरे पृष्ठभूमि बन रही है, बैकग्राउंड बन रहा है किससे, गढ़वाल पर गोरखों का। 1791 हमने देखा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 1803 में भूकंप आया तो 1803 में इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। तो दूसरा गोरखा आक्रमण 1803 में क्या हुआ, दूसरा गोरखा आक्रमण हुआ। दूसरा गोरखा आक्रमण इस पे गढ़वाल पर।
तो दूसरा गोरखा आक्रमण जब हुआ 1803 में, 1791 का तो निपट गया था टैक्स के कारण, 1803 में हुआ इनको वही। अब इसका नेतृत्व था गढ़वाल में तो था कौन, प्रद्युम्न शाह और यहाँ था अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया। अब ये युद्ध का आक्रमण, इससे पहले जो मैंने पढ़ा था कि खंडूरी दल और दोभाल दल, जो दलों में दो गढ़वाल भी बट गया था, तो उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न शाह के दो जो मंत्री ये थे रामा और धरणी, नाम इनका था रामा व धरणी। तो इन्होंने भी क्या किया, इनकी हत्या कर दी। फिर इसी बीच क्या हुआ कि दोभाल दल में जो थे उनकी भी, तो इनके आपस में फूट पड़ने लगी। जो इनका मंत्रिमंडल था उसी में बीच में क्या हुआ, उसी में फूट पड़ने लगी, एक दूसरे को लोग मारने लगे। तो सारा फायदा वही, भूकंप अलग आया, आकार अलग पड़ा, जो मंत्रिमंडल था पूरा उसमें भी हस्तक्षेप होने लग गया, एक दूसरे का लोग साथ नहीं दे रहे थे। तो फाइनली 1803 में क्या हुआ कि गोरखों ने गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण कर दिया। तो 1803 में जो आक्रमण हुआ वही अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौधरी के समय पे क्या हुआ, युद्ध हुआ। और प्रद्युम्न शाह जो था वो बेचारा भागता रहा, पहले गढ़वाल में, पहले ऊपर चमोली वाले पौड़ी से टेहरी से हरिद्वार, वो बेचारा भागता रहा क्योंकि युद्ध उसके पास इतनी बड़ी सेना थी नहीं। तो फाइनली 1804 में 14 मई 1804 को क्या हुआ कि वो पहुंचा देहरादून वाले एरिया में, पहुंचा प्रद्युम्न शाह पहुंचा देहरादून वाले एरिया में। और इसमें क्या हुआ कि प्रद्युम्न शाह अंतिम जो बोला जाता है खुड़बुड़ा का युद्ध, इसे बोलते हैं खुड़बुड़ा का युद्ध। तो फाइनली इस अंतिम युद्ध में क्या हुआ कि जो प्रद्युम्न शाह मारा गया। तो बोला जाता है कि अभी तक जो युद्ध हुए थे गढ़वाल और कुमाऊं में, जितने भी युद्ध हुए, इसमें जो राजा थे वो मारे नहीं गए थे। तो इस युद्ध की एक स्टोरी अलग है, वो बताई थी, वो तो चलो हम छोड़ते हैं। तो 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ और इसमें क्या हुआ, प्रद्युम्न शाह मारा गया। और फाइनली 1804 में क्या हुआ, गढ़वाल में क्या हुआ, गोरखा शासन लग गया। तो 1804 से 1800 लगभग 14 तक क्या रहा, गढ़वाल पर क्या रहा, गोरखा प्रशासन। गोरखों ने शासन किया। और कुमाऊं पे 1790 से किया 1815 तक, वही 1815 तक यहाँ भी आता है। तो दोनों बीच यहाँ हो गया कुमाऊं और यहाँ हो गया गढ़वाल। तो अब इस समय पे हम देखें तो गढ़वाल पे क्या हुआ, पंवार वंश भी खत्म हो गया है। और यहाँ क्या हुआ कि जो कुमाऊं में चंद वंश था वो तो 1790 में ही खत्म हो गया था। तो अब यहाँ क्या है कि सुदर्शन शाह जो था, सुदर्शन शाह बोला जाता है। इसमें हमने पढ़ा था एक जयकृत शाह, जब हमने शुरू पढ़ा था, अभी हम शुरू वाले पेज में जाते हैं, फर्स्ट वाले पेज में। तो हमने क्या देखा था कि ललित शाह के जो कहते 4 पुत्र थे। जयकृत शाह हमने देखा था मर गया, प्रद्युम्न शाह 1804 में मर गया। और पराक्रम शाह इस बीच क्या हुआ कि ये चला गया था सिरमौर, ये सिरमौर वाले एरिया में चला गया था। और बचा कौन, प्रीतम शाह। तो जब गोरखाओं ने 1803 में फाइनली गढ़वाल को जीता, तो ये प्रीतम शाह जो था, प्रीतम शाह को ये अपने साथ ले गए, कहाँ, नेपाल ले गए। तो प्रीतम शाह चले गए नेपाल, हमारे पराक्रम शाह चले गए सिरमौर वाले एरिया में, और सुदर्शन शाह जो थे ये चले गए हरिद्वार। अब इसके बाद जो वाली स्टोरी इसके बाद कंटिन्यू होगी, वो अगर हम टिहरी रियासत पढ़ेंगे तो टिहरी रियासत में जो पहला राजा आएगा वो आएगा सुदर्शन शाह, क्योंकि ये मरा नहीं था, मरा प्रद्युम्न शाह था, ये चला गया था हरिद्वार वाले एरिया में। फिर हमने देखा उसके बाद ये अंग्रेजों से मिलते हैं और 1814 में जो युद्ध होता है, तो 1814 में, इस समय 1814 में अंग्रेज क्या करते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं को गोरखों से दोनों को आजाद करवा लेते हैं। तो 1800, अब इसके बाद जो क्लास हम पढ़ेंगे वो थोड़ा अब गोरखा प्रशासन पढ़ना पड़ेगा। कुमाऊं में जो चल रहा है, कुमाऊं में गोरखा प्रशासन 1790 से हमें देखना पड़ेगा 1815 तक, और गढ़वाल में हमें देखना पड़ेगा गोरखा प्रशासन 1804 से 1815 तक। फाइनली जब संधि होती है, हमने देखा है, तो उस बीच गढ़वाल पे अंग्रेजों का शासन हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। पंवार वंश हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हम पंवार वंश की बात करें तो पंवार वंश हमारा कंप्लीट हो गया है।
और साथ ही साथ चंद्रवंश। तो अभी हमारे जो दो महत्वपूर्ण हिस्ट्री के टॉपिक है, प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ा, आदि ऐतिहासिक काल से हम धीरे धीरे आगे आए। तो हिस्ट्री का जो लगभग है आधा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। कुमाऊं में सबसे बड़ी शक्ति जो थी चंद्रवंश, वो कंप्लीट हो गई है। गढ़वाल में सबसे बड़ी जो शक्ति थी पंवार वंश, वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद थोड़ा गोरखा प्रशासन, फिर टिहरी रियासत, फिर अंग्रेज, धीरे धीरे काम चलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।